हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो? दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हों। और आज जो हमारा चैनल है वो आपके पास एक नई वीडियो लेकर आया है और नई वीडियो में हम मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले हमारे बीच में से सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हो गया। उनका एकमात्र रीज़न था डिप्रेशन। और हम नर्सिंग स्टूडेंट्स या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स जानते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के साथ क्या होता है, कैसे हमें डिप्रेशन आता है। एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग सभी बच्चे पढ़ते हैं। तो गाइस, डिप्रेशन आए इससे पहले आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी डे टू डे लाइफ की जो स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है, प्लीज़ डिस्कस विद समवन जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी फीलिंग्स को समझे। इट कैन ब्रदर, सिस्टर, एनीवन, ओके। बट खुद के अंदर मत रखो यार। ऐसा स्टेप मत उठाओ जिससे ज़िंदगी वापस तुम्हें ना मिल सके। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन्स हैं, प्लीज़ शेयर करिए। एक मेडिकल कंसल्टेंट लीजिए, कंसल्ट लीजिए। वो दवाइयों से आपका स्ट्रेस, आपकी स्लीप, सब कुछ इम्प्रूव होता है। स्ट्रेस डिक्रीज़ होगा, स्लीप इंक्रीज़ होगी, आपका टेंशन रिलीफ होगा गाइस। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स मेम्बर जो भी हैं, फ्रेंड्स हैं, सर्कल है आपका, ये सब आपके हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छे साइकेट्रिक से कंसल्ट कीजिए। इट इज़ नॉट अ डिजीज़ कंडीशन बट इट कैन लीड डैमेज टू योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर, यू कैन से, ज़िंदगी आपकी, उसको हार्म कर सकता है गाइज। सो प्लीज़, अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, यू कैन शेयर विद मी, यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स, फैमिली, साइकेट्रिक, डॉक्टर, कंसल्टेंट, एनीवेयर, जस्ट शेयर इट। डोंट टेक एंड डोंट कीप इन योर सेल्फ, ये आपके लिए ख़तरा है। और एक और बात, अगर ये वीडियो पसंद आए, अगर मेरी आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मिडल ईयर में। हमारा मिडिल ईयर स्टार्ट होता है हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की कैविटी से। मिडिल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमारी 3 बोन्स आती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के अंदर। उन्हें हम बोलते हैं द मैलिस, द इनकस एंड द स्टेपिस। ये 3 सबसे छोटी बोन्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है और इन्हें हम ईयर बोन बोलते हैं। साथ में ही जो हमारा मिडिल ईयर है वो एयर फिल्ड कैविटी है। वो एक ऐसी कैविटी है जिसमें एयर फिल्ड है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, जिससे वाइब्रेशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पेटोरस पोर्शन ऑफ टेम्पोरल बोन के वहाँ पे प्रेजेंट है। जो हमारा मिडिल ईयर है वो हमारे 2 टाइप ऑफ टिश्यूज से बना हुआ है। वो है सिंपल स्क्वैमस एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, ओके। और इस कैविटी की 2 छोटी छोटी ओपनिंग है और वो ओपनिंग क्या है? वो ओपनिंग है राउंड विंडो एंड ओवल विंडो। आपने लास्ट पिक्चर पे ओवल विंडो और राउंड विंडो का भी क्या देखा होगा? मेंशन पार्ट देखा होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी एनाटॉमी क्या है मिडिल ईयर की। तो जो हमारी मिडिल ईयर की लेटरल वॉल है तो वहाँ पे क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फॉर्म्ड है। और अगर हम उसकी रूफ और फ्लोर की बात करें तो रूफ और फ्लोर में दोनों में ही हमारी टेम्पोरल बोन है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर वॉल में हमारी 2 ओपनिंग है, ठीक है, जिससे हमारी क्या हो रही है? एयर पास हो रही है। वो ओपनिंग हमारी ओवल विंडो एंड राउंड विंडो है। नाउ वी विल डिस्कस दी ओवल विंडो एंड राउंड विंडो कि ये दोनों क्या काम करती हैं। तो जो हमारी ओवल विंडो होती है ये वाइब्रेशन जो होता है उसे कनेक्ट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इनर ईयर को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने क्या करा? वाइब्रेशन का काम तो कर दिया, लेकिन इसे कनेक्ट करेगी अंदर हमारे जो हमारी वेस्टिब्यूल कैनाल है उसके थ्रू हमारे इनर ईयर के ऑसिकल्स में ये क्या करेगी? इसे आगे को पास कराएगी। अब आप मुझसे एक बात पूछ सकते कि आपने हमें बताया नहीं कि पिन्ना का क्या काम होता है और जो हमारी ऑडिटरी कैनाल है उसका काम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम क्या है।
तो अभी मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करा रही हूँ कि कौन सा पार्ट का कहाँ पे किस तरीके से वो मेंशन है, कहाँ से वो किस तरीके से मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन जब हम बैलेंसिंग, फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग और फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। अभी हम सिर्फ पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और जो राउंड विंडो है वो भी अलाउ करती है हमारा मूवमेंट, किस में, फ्लूइड में, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्लूइड में मूवमेंट्स को अलाउ करता है और आगे को पास करता है स्टेपस बोन्स के थ्रू। नेक्स्ट हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या होती हैं। तो ऑडिटरी ऑसिकल्स मैंने आपको बताया था कि 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ठीक है, जिन बोन्स का नाम होता है स्टेपस, मैलिस, इनकस, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी बोन होती है वो हमारी होती है मैलिस, जो एक हैमर शेप की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इनकस होती है और हमारी लास्ट वाली जो बोन होती है वो स्टेपस होती है, ठीक है। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स, मतलब उनके जो नाम रखे हुए हैं ना वो उनके शेप के अकॉर्डिंग। मैं आपको उनके शेप दिखाऊंगी अभी पिक्चर्स में, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लिप आपके पास ये देखिए आप, जो मैलिस है वो सबसे पहली बोन है जिसको मैंने कहा था कि हैमर शेप की होती है। आप देख सकते हैं कि ये हैमर की तरह हल्की हल्की लग रही है। ऊपर से जो इसका हेड है वो ब्रॉड है और जो इसकी नीचे को मैंडिबुलम वाली टेल जैसी आ रही है वो क्या है, नैरो है। नेक्स्ट जो हमारी बोन आती है वो इनकस आती है, इसको हम एनविल भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि फेस सेट वहाँ पे है मैलिस का। ये शॉर्ट प्रोसेस है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी बोन है स्टेपस, इसको हम स्टिरअप बोलते हैं, STIRRUP, स्टिरअप। ये अदर नेम है। तो मैलिस का अदर नेम था हैमर, इनकस का अदर नेम था एनविल, ANVIL, और जो हमारा स्टेपस है उसका नाम था स्टिरअप, STIRRUP। तो आप इस तरीके से सारी बोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही 3 शॉर्टेस्ट बोन होती है हमारी पूरी बॉडी में और इन्हें हम ईयर बोन बोलते हैं। और ये हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स के पार्ट हैं और ऑडिटरी ऑसिकल इन्हीं 3 बोन से बना हुआ है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच ऑफ द बोन। तो पहले मैलिस लेते हैं जिसको हम हैमर भी बोलते हैं, ठीक है। ये हैमर शेप बोन होती है और जो इसका हैंडल होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से टच होता है और जो इसका हेड एरिया होता है वो इनकस बोन से अटैच्ड होता है। इनकस बोन में आपने जो देखा होगा कि क्यू फेस सेट जो होता है ना, ये ऐसे कर्व में होता है, तो वो एक तरीके से क्या होता है उसके अंदर फिट होता है और ये मूवेबल जॉइंट होता है। नेक्स्ट इनकस बोन, इनकस बोन को हम कहेंगे कि ये एक मिडिल है और ये एनविल शेप की होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इसका अदर नेम एनविल होता है। और ये क्या करती है, स्टेपस को कनेक्ट करती है अपनी लॉन्ग प्रोसेस में। आपने देखा था ना कि मैंने आपको सारी बोन्स के शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस दिखाया था। तो जो हमारी जो इनकस बोन का लॉन्ग प्रोसेस होता है वहाँ पे से हमारे कहाँ पे कनेक्ट होता है, क्या, स्टेपस बोन, ठीक है। और ये फिक्स्ड होती है। ये क्या है, ये एक तरीके से मूवेबल जॉइंट नहीं है, जबकि मैलिस और इनकस का जो जॉइंट था, हेड ऑफ मैलिस और बॉडी ऑफ इनकस का जो जॉइंट था वो मूवेबल था। और ये पोस्टीरियर वॉल पे क्या होगी, जॉइंट होगी, फिक्स्ड कहाँ होगी, पोस्टीरियर वॉल पे। तो क्या होगा, हमारा जो हमारा स्टेपस बोन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो ओवल विंडो पे होगा और मैलिस बोन का कहाँ पे होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे होगा। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक जो एक रास्ता है या फिर एक पाथवे है साउंड के लिए, हियरिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए, तो यही होता है। पहले मैलिस कनेक्ट विद इनकस विद हेड एंड देन टू द स्टेपस विद लॉन्ग प्रोसेस। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे सबसे पहला बोन कौन सा है, मैलिस। देखिए मैलिस का हेड किस तरीके से कर्व्ड वाला जो एरिया है हमारा बॉडी ऑफ एरिया इनकस में वो अटैच है। देन लॉन्ग प्रोसेस पे किस तरीके से स्टेपस बोन अटैच है और जिस पे अटैच है ना वो क्या है, राउंड ओवल विंडो है, सॉरी क्या है, ओवल विंडो है। तो हम स्टेपस को डिस्कस करते हैं कि इसको हम मिडिल स्टिरअप शेप की होती है। ये जिस तरीके से आप कह सकते हैं, गुलेर नहीं होती, गुलेर जो हम गुलेर मारते हैं घर पे, उस टाइप की शेप की होती है। अगर आपने देखा हो तो इसको हम स्टिरअप बोलेंगे, ठीक है। और ये फुट प्लेट पे ओवल विंडो पे अटैच्ड होती है, जैसे मैंने अभी तक आपको पूरा क्या है एक स्ट्रक्चर बताया है। तो आप जैसे अगर इमेजिन करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा आपके स्ट्रक्चर आपके माइंड में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा इंटरनल ईयर और लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर और वी कैन से इनर ईयर। तो जो हमारा इनर ईयर होता है ना, इसका हम लेब्रिंथ भी बोलते हैं, क्योंकि
जो ये ऑर्गन कंटेन करता है, तो ये एक ऐसे ऑर्गन कंटेन करता है जो हियरिंग और बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें 2 पार्ट में ये कंटेन करता है, एक होती है हमारी बोनी लेब्रिंथ, एक होती है हमारी मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ। आपको दिख रहा होगा कि बोनी लेब्रिंथ को मैंने पर्पल कलर से शो किया, मतलब ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है इसमें पर्पल कलर से शो हो रखा है, और जो मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ है वो ब्लू कलर से शो हो रखी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक नेटवर्क है जो बोनी लेब्रिंथ और मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ की हेल्प से बना हुआ है। तो जो बोनी लेब्रिंथ होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं पर्पल कलर की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। लेकिन जो मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ है वो फ्लूइड है, वो थिन लाइन है, और वो क्या है, फ्लूइड से फिल है। ठीक है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ। और जो बोनी लेब्रिंथ में होता है वाटर फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ। इसके साथ साथ हम इसके 3 पार्ट और डिस्कस करेंगे, सेमी सर्कुलर कैनाल, द वेस्टिब्यूल एंड द कॉक्ले। ओके, तो जो हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो एक 3 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो अरेंज है हमारी एक के पीछे सिचुएटेड होती है, एक ही प्लेन में। ठीक है, और वी कैन से कि ये जो सिचुएटेड है सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 टाइप की होती है, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। तो ये एक ही प्लेन में क्या है, स्पेशियस प्लेन में अरेंज्ड है, सिचुएटेड है। और इसके बाद ये कंटिन्यू करती हैं वेस्टिब्यूल। जैसे ही सेमी सर्कुलर कैनाल ख़त्म होती है तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। आपको दिख रहा होगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स की जो डक्ट है या फिर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है जहाँ पे एंड हो रही है, उसके आगे जस्ट वेस्टिब्यूल स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये हमारी बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करती है। सेमी सर्कुलर कैनाल हमारी बैलेंसिंग में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। लेकिन जो वेस्टिब्यूल है ये हमारा क्या है, एक एक्सपेंडेड पार्ट है, मिडिल ईयर का एक्सपेंडेड पार्ट है, जो राउंड विंडो, ओवल विंडो से आगे को एक्सपेंड होते हुए लेटरल वॉल से जाता है। और इससे क्या, जो हमारी मेम्ब्रेन्स सेक्स है ना, कौन सी मेम्ब्रेन्स सेक्स, बोली मेम्ब्रेन्स लेब्रिंथ वाली जो सेक है, ठीक है, उसको क्या करता है, कंटिन्यू करता है। और ये भी बैलेंसिंग में ही हेल्प करता है। ये हियरिंग में उतनी हेल्प नहीं करता है, ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। लेकिन जो हमारा कॉक्ले है वो हमारा एक स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे हमारा स्नेल होता है ना, उसकी पीठ में एक स्नेल गोल 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 जलेबी लाइक होता है, तो वैसे ही देखिए स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये ब्रॉड होता है, ठीक है, और नैरो एपेक्स होता है इसका। जहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है वो बहुत नैरो है, उसके बाद ये स्नेल लाइक में बना हुआ है। इसके अंदर 3 तरीके से हम इसे डिवाइड करते हैं। वो होता है हमारा सेक्ला वेस्टिब्यूली, सेक्ला मीडिया, और वी कैन से सेक्ला मीडिया को हम कॉक्लियर डक्ट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट आता है सेक्लियर टिम्पेनिया। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप इनको तीनों को ही डिवाइड करें, ये तो हमें क्रॉस सेक्शन में दिखता है, तो इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन जो हमारा कॉक्ले होता है उसके 2 जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हमारी पेरिलिम्फ फ्लूइड। ठीक है, और जो ओरिजिनेटेड होते हैं ओवल विंडो से स्टार्ट होगा और राउंड विंडो पे एंड होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनर ईयर का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन जो इसके पार्ट्स थे उनको मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करके आपको बताया है। मैंने आपको इनर ईयर के पार्ट्स के नोट्स नहीं प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डायग्राम से एक्सप्लेन किया है, तो इसमें मुझे कोई भी नीड नहीं लगी कि मैं आपको इस तरीके से बताऊँ कि कौन से पार्ट का क्या वर्क है। आपको मैंने डिक्टेट किया है, अगर आपको उसके नोट्स स्पेसिफाई करने हैं तो आप इस वीडियो को रोक लीजिए, सुनिए, उसके बाद आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, आज मैं यहीं पे आपको इस वीडियो से साथ बाय बाय बोलूँगी, इस वीडियो का एंड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंसिंग। इसको मैं आपको रिटन फॉर्म में भी दिखाऊँगी और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोलॉजी ऑफ एग्ज़ाम। फिजियोलॉजी के एग्ज़ाम में हमारा जो बैलेंसिंग ऑफ और हियरिंग की फिजियोलॉजी होती है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसके लिए आप एक आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। वो होमवर्क है कि आपको इस डायग्राम को नोट करना है और आपको इसके आंसर्स मेरे कमेंट सेक्शन में देना है। तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे मेरी वीडियोस वॉच करते हैं, मेरी वीडियो से हेल्प लेते हैं। इट्स अ बेनिफिट और इट्स अ टेस्ट फॉर मी कि मैं अच्छी वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो प्लीज़ गाइज़, आप जितने लोग भी मेरी वीडियो को वॉच करेंगे ना, प्लीज़ मेरा एक छोटा सा काम कीजिएगा कि इसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर किसी का रिप्लाई कर सकूँ, गलत हो तो उसे सही कर सकूँ और सही हो तो उसे गुड एक थम्स अप दे सकूँ। और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल। प्लीज़ गाइस कमेंट करिए, आपका कमेंट, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरे को मोटिवेशन देता है और साथ में इम्प्रूव करने के लिए अच्छी सी हिम्मत देता है और वीडियोस बनाने के लिए हिम्मत देता है।